नमस्कार दोस्तों, कालवेदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक न सिर्फ हमारे जीवन का असली मकसद है, बल्कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है। ये टॉपिक है मोक्ष। आजकल हम सब सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या सच्चा सुख इन बाहरी चीजों में है? क्या मरने के बाद भी जिंदगी है? इन सवालों के जवाब हमें मोक्ष का रास्ता अपनाकर ही मिल सकते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर इस गहरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। यह एक ऐसी स्टेज है जहां हमारी आत्मा दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त होकर भगवान में मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोक्ष को सिर्फ मरने के बाद की स्टेज मानना गलत है। मोक्ष को जिंदा रहते हुए भी पाया जा सकता है। जब इंसान अपने मन, बुद्धि और आत्मा को दुनियावी मोहमाया से ऊपर उठा लेता है, तब उसे मोक्ष मिलता है। यह एक ऐसी स्टेज है जहां दुख, तकलीफ और नासमझी का कोई जगह नहीं होता। यह एक ऐसी आजादी है जो हमें जिंदगी और मौत के बंधन से मुक्त कर देती है। यह एक ऐसी शांति है जो हमारे मन और बुद्धि से परे है। यह एक ऐसे खुशी का एहसास है जो हमेशा के लिए रहता है। मोक्ष पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने असली रूप को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं, इस दुनिया में हमारा क्या काम है और हमारा असली मकसद क्या है। यह जानना जरूरी है कि मोक्ष कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। यह एक ऐसी स्टेज है जिसे बहुत सारे ऋषि मुनियों और संतों ने पाया है, और हम सब भी इसे पा सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान दुनिया में सुख दुख, फायदा नुकसान और जीत हार के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा मोक्ष पाता है। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं। फायदे की चाह में हम दिन रात मेहनत करते हैं, नुकसान से डरते हैं। कामयाबी मिलने पर खुश होते हैं, नाकामयाबी मिलने पर निराश। लेकिन क्या हमेशा खुश रहना मुमकिन है? क्या दुखों को हमेशा के लिए दूर भगाया जा सकता है? क्या जिंदगी में हमेशा फायदा ही फायदा मिलेगा, कभी नुकसान नहीं होगा? क्या हर काम में कामयाबी ही मिलेगी, कभी नाकामयाबी नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, ये मुमकिन नहीं है। जिंदगी में सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार आते जाते रहेंगे। ये जिंदगी का तरीका है। हमें इस चक्कर से ऊपर उठना होगा। हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार का हम पर कोई असर ना हो। हमारी जिंदगी एक ऐसा चक्कर है जो कभी रुकता नहीं, सुख और दुख का। कबीर दास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रो। इसका मतलब है कि पैदा होते ही एक बच्चा दुखों का एहसास करता है, जबकि परिवार खुशी मनाता है। यह सुख दुख का चक्कर जिंदगी के हर पल में चलता रहता है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी, कभी कामयाबी मिलती है तो कभी नाकामयाबी, कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान। लेकिन जब हम मोक्ष पा लेते हैं तो इस चक्कर से आजाद हो जाते हैं। हम सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार से ऊपर उठ जाते हैं। यह एक ऐसी स्टेज है जहां हम हर सिचुएशन में शांत और खुश रहते हैं। हमें खुशी की चाह नहीं रहती और न ही दुख का डर। यह सब मुमकिन है दोस्तों। हमें बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने असली रूप को पहचानने की जरूरत है। चैप्टर 4, मोक्ष क्यों जरूरी है? दोस्तों, इंसान के जीवन का असली मकसद मोक्ष पाना है। बिना मोक्ष के हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। धार्मिक किताबों में लिखा है, जन्म मृत्यु का यह चक्कर ही सबसे बड़ा बंधन है। यह बंधन हमें बार बार दुखों में डुबोता रहता है। पैदा होते ही हम दुखों से घिर जाते हैं। बचपन में मां का प्यार चाहिए, जवानी में प्यार की चाह, बुढ़ापे में जिंदगी की चाह। यह चाह कभी खत्म नहीं होती, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। मोक्ष के बिना इन दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए मोक्ष पाना ही हमारे जीवन का असली मकसद होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी इस तरह जीनी चाहिए कि हम इस बंधन से मुक्त हो सकें और हमेशा के लिए सुख और शांति पा सकें। चैप्टर 5, मोक्ष की तरफ पहला कदम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा से गुस्सा आता है और गुस्से से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए मोक्ष पाने का पहला कदम है इच्छाओं और चाहतों पर कंट्रोल। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हम सबकी इच्छाएं होती हैं, चाहतें होती हैं। हम सब कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं और चाहतों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया की हर चीज नष्ट होने वाली है। जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कम रखना चाहिए।
हमें बस उतना ही चाहना चाहिए जितना जरूरी है। हमें अपने मन को इस तरह तैयार करना चाहिए कि वह बेकार की इच्छाओं और चाहतों से मुक्त रहे। जब हम अपनी इच्छाओं और चाहतों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, और जब मन शांत और स्थिर रहता है तो हम अपने अंदर छिपे भगवान के रूप का एहसास कर पाते हैं। चैप्टर 6, मोक्ष पाने के 4 रास्ते। दोस्तों, धार्मिक किताबों में मोक्ष पाने के 4 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। ये चारों रास्ते हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हर इंसान का स्वभाव और पसंद अलग अलग होती है। इसलिए जो रास्ता आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसे आप अपना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रास्ते पर चलें, आप इन चारों रास्तों को मिलाकर भी चल सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जिस भी रास्ते पर चलें उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। कर्म योग का मतलब है अपने कामों को बिना किसी स्वार्थ के करना। जो भी काम करें उसे बिना किसी लालच और फल की इच्छा के करें। अपने फर्ज को निभाते हुए इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। जब हम अपने कामों को भगवान की सेवा समझकर करते हैं तो कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है। हमें अपने कामों का फल नहीं मिलता, बल्कि हमें मुक्ति मिलती है। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम दुनिया में रहकर भी मोक्ष पा सकते हैं। हमें दुनिया से दूर भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने कामों को करने का नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान की मर्जी से ही होता है, हम तो बस एक जरिया मात्र हैं। चैप्टर 8, ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है सच का एहसास, अपने असली रूप को पहचानना और आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझना। यह रास्ता हमें सिखाता है कि मोहमाया के बंधन कैसे तोड़े जाएं। उपनिषदों में लिखा है, आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष की चाबी है। जब तक हमें अपने असली रूप का पता नहीं चलता, तब तक हम मोहमाया के बंधन में फंसे रहते हैं। ज्ञान योग हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, हमेशा रहती है। जब हम इस ज्ञान को पा लेते हैं तो हमें जन्म मृत्यु, सुख दुख, फायदा नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आजाद हो जाते हैं और हमेशा के लिए खुशी पा लेते हैं। चैप्टर 9, भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है भगवान की शरण में जाना। अपने दिल को प्यार, श्रद्धा और भक्ति से भर लो। भगवान के प्रति पूरा समर्पण ही मोक्ष का आसान रास्ता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भक्ति योग में इंसान भगवान की शरण में सच्ची शांति पाता है। भक्ति योग में हमें किसी खास क्रियाकलापों की जरूरत नहीं होती है, बस हमें अपने दिल में भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा जगाने होते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान खुद हमारी रक्षा करते हैं और हमें मोक्ष देते हैं। चैप्टर 10, राजयोग। राजयोग आत्मसंयम और ध्यान का रास्ता है। अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल पाना, ध्यान और साधना के जरिए आत्मा को शुद्ध करना। राजयोग हमें अपने अंदर छिपे भगवान के रूप का एहसास कराता है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं और कैसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। राजयोग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का पालन करके हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मोक्ष पर हमारे आज की चर्चा ने आपको इस गहरे टॉपिक को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।